हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों देखो, जो भी पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है ना, तो पति को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है मेंटेनेंस देने में, क्योंकि उसने कोई गलती करी नहीं है। और मेंटेनेंस क्यों दे भैया? मेंटेनेंस तो चलो पत्नी को दे, बच्चों को दे, बट उस झूठी पत्नी को ना दे जो झूठे केसेस लगा रही है। तो उसने झूठा केस किया, झूठा मेंटेनेंस का केस किया, क्योंकि उसका मेन मोटिव आपसे पैसे पाना है। आज मैं आप इस वीडियो में बात करूंगी कि झूठे केस करने में, ठीक है, जब वो साबित नहीं कर पाएगी ना, और वो बातों को कोई छुपा रही है, तो उसमें आप पत्नी को 7 साल की सजा भी दे सकते हैं। और ये जजमेंट है बिल्कुल जो आपके काम आएगा। आप लोग कहते हैं ना कि नहीं, पत्नी को कोई सजा नहीं होती है, उसको जेल नहीं मिलती है, तो ऐसा होता है। ऐसा अगर आप भी करोगे ना, तो आपके साथ भी होगा। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हो नहीं सकता। बस आप ठान लो ना, एक बार ठान लो वो बात कि होना है तो होके ही रहेगा। तो वही इस जजमेंट में जो इस केस में हुआ ना, जो पति के साथ हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जैसे लोग भी जो होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो परेशान होंगे सेम आपकी जैसी सिचुएशन में, तो वहां तक मेरी वीडियो जरूर करिएगा शेयर, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब होता क्या है दोस्तों, जो ये केस हुआ, ये जो केस है जजमेंट में बता देती हूँ आपको, चंडीगढ़ का है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का। इसका नाम है ऋतु एट रिधिमा व संदीप सिंह सांगवान। तो इसमें क्या हुआ, जो केसेस चलते रहे हैं, वही पति ने आरोप लगाया कि पत्नी झूठे केसेस कर रही है, ये सारी चीजें, बट और पत्नी उस पर आरोप लगाती, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे थे। कोई साबित नहीं कर पा रहा था, एविडेंस नहीं था। पत्नी भाई साबित ना करे, उसको तो फायदा ही है। उसको क्या था कि कोर्ट में जाते ही पहले तो ये होता है भाई पत्नी आ गई तो मतलब वो सही बोल रही है। वो अपने आप को कमजोर दिखा देती है, लाचार दिखा देती है कि, तो जाते ही कोर्ट उसको भाई ये बेचारी है, इसको तो मेंटेनेंस देना चाहिए, अलाउ हो जाता है। ठीक है, पति साबित नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। ऐसे कोर्ट करते करते सालों चल फैमिली में पहुंचता रहा। उसके बाद हाईकोर्ट भी कोर्ट ये केस पहुंच गया, वहां भी काफी टाइम तक ये केस चलता रहा। एक दिन करते करते क्रॉस क्वेश्चन हुआ। क्रॉस क्वेश्चन में जब पति क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, पत्नी के मुंह से अचानक निकल गया, वही सबसे बड़ी गलती है। क्या निकला कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और मैं जॉब करती हूँ, तुमसे कहीं ज्यादा सैलरी मेरी है। और जब ये बात बोली तो यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जहां वो पकड़ी गई थी। क्योंकि 125 में सीआरपीसी में मेंशन है कि क्रॉस ऑफ सर्कमस्टांसेस अगर आपके साथ होता है, चाहे पति हो या पत्नी, एक इनकम एफिडेविट होता है जो रजनीश व स्नेहा जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, कि दोनों पार्टी के वहां सिग्नेचर होते हैं। कोई भी झूठ बोलता है वो पकड़ा जाता है, तो उसमें जो धाराएं मेंशन है, जो सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजा भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और एक अलग से आप उस पर 340 का सीआरपीसी केस कर सकते हैं। तो ये बात मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी बातों को आपको लगता है कि पत्नी छुपा रही है, किसी तथ्य को, कोई भी घटना को छुपा रही है, और आपको लगता है कि हमारे पास प्रूफ है, आप श्योर हो, तो पत्नी पे अलग से 340 का सीआरपीसी केस करो। 340 सीआरपीसी को आप छोटा मोटा मत समझो, ये बहुत ज्यादा काम आता है आपके। ठीक है, और 125 में सीआरपी मेंशन है कि कोई भी, जैसे कि आपकी सैलरी बढ़ती है, पत्नी ने छुपाया कि भाई वो जॉब करती है, उसकी सैलरी ज्यादा है, और वो जो डिमांड कर रही थी 30,000 मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी अपने अपने बच्चे के लिए कि मुझे दिया जाए, वो अलाउ हो गई थी, फैमिली कोर्ट में ले भी रही थी। और पति को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि भाई वो तो करता ही है। जब उसने अचानक उस क्वेश्चन में ये बात एक्सेप्ट कर ली, तो भाई हाई कोर्ट को गुस्सा आ गया कि ये बात छुपाई गई है, कोर्ट के साथ कंटेम्प्ट ऑफ किया गया है। क्योंकि सर लाइक चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, ये 125 में क्लियर मेंशन है कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपकी सैलरी, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, बढ़ रही है, तो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोर्ट को। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप पति हैं, आपकी सैलरी, आपने मेंटेनेंस ये लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 है, सैलरी आपके आने वाले टाइम में, कोरोना टाइम चल रहा है, कोई भी चल रहा है, आपकी जॉब छूट गई है, कुछ भी ए टू जेड रीजन है, आपका मेडिकल हेल्थ वो ठीक नहीं है, तो जॉब नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये मेरी जॉब छूट गई है या मेरी सैलरी कम हो गई है इस रीजन की वजह से। तो कोर्ट में आप इन्फॉर्म कर दोगे, उससे आपको ये फायदा होगा कि जो मेंटेनेंस ज्यादा अभी जो लग रहा है, हो सकता है उससे कम हो जाए आपका मेंटेनेंस। या आपको पता चलता है पत्नी जॉब कर रही, सैलरी है, तो उसका मेंटेनेंस बंद भी हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से डिसमिस हो सकता है। अब पत्नी नहीं है, बात छुपाई, जो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के खिलाफ था। एफिडेविट पे भी साइन होते हैं इनकम एफिडेविट पे,
और 125 में क्लियर मेंशन है। तो इसमें हाईकोर्ट को गुस्सा आ गया, इन्हें बातें छुपाई गई है, तो बिल्कुल आदेश दे दिया कि पत्नी को जो है जो 7 साल की सजा सुनाई जाएगी, उसको 7 साल की जेल होगी, क्योंकि उसने बातें छुपाई है। उसने जो अभी तक मेंटेनेंस लिया उसको जरूरत बिल्कुल नहीं थी। वो जो जॉब कर रही है उसकी अच्छी खासी सैलरी है, वो झूठ बोल के पैसा ले रही थी कोर्ट से, पति से। उसको मतलब पैसे के लिए उसको इतना बेबस कर दिया, सारी चीजें कर दी, उसको ली जाती, बल्कि पति की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी वो दे रहा था, वो चीजें बोलता रहा, तो उसको सजा सुनाई गई। तो आपके केस में भी अगर सेम ऐसी बातें हैं, आपको लगता है कि भाई पत्नी झूठ बोल रही है, बातों को छुपा रही है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आप 340 का सीआरपीसी करो, क्योंकि मेन वो है कि देखो वो जो चीजें बोल रही है वो साबित कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है, वो सिर्फ बातें बोल रही है। आपको लगता है सिर्फ बोलने पे नहीं चलता, कोर्ट में सबूत भी देना पड़ेगा कि पत्नी बातें छुपा रही है, कोई भी चीजें, डॉक्यूमेंट्स, सैलरी छुपाना, जॉब के बारे में, पढ़ी लिखी होना उसके बारे में छुपाना, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जॉब करने के बाद भी सैलरी ले रही है ना वो, और मेंटेनेंस ले रही है, फिर उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। बस आप एक बार ठान लो तो जरूर हो ऐसा होगा। तो ये चीजें हैं, जैसे इस केस में पति के साथ हुआ, इसके फेवर में फैसला गया, मेंटेनेंस केस डिसमिस भी हुआ। ये डिटेल्स में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप गूगल से भी नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और मेंटेनेंस ना देने के देखो बहुत सारे रीजन है। लोग करते हैं जब मेंटेनेंस केस आप पे लगता है झूठा, तो आप ये सोचते हो कि भाई मेंटेनेंस बचने के लिए कोर्ट में ही नहीं पे मैं पेश होऊंगा, जाऊंगा ही नहीं, अपना अकाउंट खाली कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी में अपने माँ बाप को गिफ्ट दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा पैसे और कहीं, तो उस चीज से बच जाऊंगा। तो उस चीज से नहीं, ये इस चीज से देखो कोर्ट भी पता चल जाएगा। ना देने के लिए बहुत सारे लीगल ऐसे तरीके हैं, बहुत लीगल पॉइंट है। आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, ऐसे जजमेंट आ रखी पढ़ी लिखी पत्नी को नहीं दिया जाएगा, जॉब कर रही है नहीं दिया जाएगा। जानबूझ के पत्नियां जॉब छोड़ के बैठ जाती है, क्योंकि वो आपसे पैसे लेना चाहती है, आपसे पैसे लेके ही आपके बच्चे की परवरिश करना चाहती है। और जिस दिन आप पैसे नहीं दोगे फिर बच्चे का क्या होगा, ये क्वेश्चन करो ना, ये ऑब्जेक्शन डालो ना, क्रॉस क्वेश्चन में ये चीजें करो, मैं पैसे देने बंद कर दूंगा, फिर आप बच्चे का फ्यूचर कैसे करोगे। वो बोल देगी कर लूंगी, तो जब कर सकती हूँ तो अभी क्यों नहीं। या फिर वो बोल देगी मैं नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं कर पाऊंगी तो भैया इससे अच्छा बच्चा मेरे पास ही रहेगा ना। इससे 2 फायदे होंगे, एक बच्चे की चाइल्ड कस्टडी भी आपके पास आ जाएगी, मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको बोलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे टेक्निक आपको बतानी पड़ेगी कोर्ट तक। तो वो चीजें हैं। और जो बोलते हो ना कि कोर्ट नहीं सुनता, कोर्ट बात बोलने नहीं देता, नहीं सुनता तो लिखित में दो, रिटन में दो। फैमिली कोर्ट नहीं सुनेगा, ट्रायल सेशन कोर्ट नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। वहां फीस आप बोलते हैं आप लोग ज्यादा लगती है, तो जितना आप पैसे खर्च कर रहे हैं ना नीचे नीचे अदालतों में, नीचे कोर्ट में, उससे भी ज्यादा अगर मान लो थोड़ा सा ज्यादा भी लग गया आपको, डिसीजन तो जल्दी मिल जाएगा, फैसला तो आपके फेवर में आएगा, केस तो जल्दी खत्म होगा। तो वो भी चीजें हैं, कुछ फायदा भी देखना होता है। तो आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए और अपने सोच को बदलो, नेगेटिव सोच बदलो, अच्छा सोचो, मेंटल फिजिकली फिट रहो, जब भी आप हेल्प कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।